तो ये होता है जब तुम एक मैन में दो तलवार रखते हो। तो ये होता है जब तुम एक तलवार को एक सलवार में रखने का ट्राई करते हो। तो ये होता है जब आप ओरोशी रोटेला लेसनर के भेजे को मुकेश खन्ना द टेकर के अनडेड माइंड से भिड़ाते हो इन अ WWE केज मैच। अगर इतना बताने के बाद भी तुम्हें नहीं पता चला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अटेंशन सीकिंग ईगो वर्सेस फ्रेजाइल ईगो की, मतलब दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा के कंट्रोवर्सी की, जिसके अंदर हमारी बेचारी भाभी नंबर 2 भी पिस रही है फॉर सम रीजन। आए नहीं देख रहे वैसे। तो जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा की, क्योंकि सोर्सेस के अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण के वॉकआउट करने के बाद से फ्रॉम संदीप रेड्डी वांगास नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर एनिमल स्पिरिट, तब से दोनों साइड के पीआर नहीं सॉरी, एक साइड का पीआर एंड एक साइड के ट्रू फैंस लगे हुए हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए ऑन ट्विटर। एंड यू गेस्ड इट राइट कि किसकी पीआर है? ऑफ कोर्स दीपिका मैडम की। क्योंकि यार आंसर मी दिस, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये बंदा पीआर में बिलीव करता होगा? ये तो यही बात हो गई कि स्त्री 2 का सर कटा शादियों में नचनिया बन के नाचता है। What the fuck? खैर इस पूरे मचान में मुझे दीपिका ही गलत लग रही है पूरी तरह से। एंड ऐसा नहीं कि मैं संदीप रेड्डी वांगा की साइड लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो। फर्स्टली जब आप मूवी ज्वाइन करती हो तो आप ये बोल के ज्वाइन करती हो कि दैट द कैरेक्टर दैट संदीप हैज रिटन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर इन बॉलीवुड टिल नाउ। एंड जब आपको निकाल दिया जाता है देन यू गिव रीजंस कि इट हैड बोल्ड सीन्स। हेलो दीपिका या कैन यू लुक हियर प्लीज? कैन यू प्लीज लुक हियर? तेरी गाल मरी है, गाल मरी, तेरी गाल मरी, तेरी गाल मरी, तेरी गाल मरी, तेरी गाल। अरे गली गली में, गली गली में गाल मरी है। आई थिंक हम सब जानते हैं कि मैं इस मोमेंट पे कौन सा मीम चलाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब एक साथ बोले, ठीक है? ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 ही हिपोक्रेसी बैंड की लोड़ी। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने ऑलरेडी वैसे काम किए हैं एंड ये रीजन तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हो क्योंकि तुमको वांगा को एंड उसके क्राफ्ट को एंड मेनली स्पिरिट को डिमीन करना था। एंड उसके लिए ये रीजन देना कि बोल्ड सीन्स का इश्यू है, देन लाइक ये सुन के तो भाई कम ऑन यार, लाइक सीरियसली कम ऑन। फिर हम अब जानते हैं कि क्यों दीपिका को निकाला गया है स्पिरिट से। सोर्सेस की अगर हम माने तो दीपिका ने 20 से 40 करोड़ फीस मांगी थी फॉर द रोल, विच इज ओके। देन उसके साथ उसने फिल्म के प्रॉफिट शेयरिंग में से भी हिस्सा मांगा था, विच इज ऑल्सो राइट। बट प्रॉब्लम तब आती है जब दीपिका ने सिर्फ 8 आवर्स की शिफ्ट मांगी थी एंड शी वुड ऑल्सो नॉट डब तेलुगु लैंग्वेज फॉर द मूवी। नाउ अपार्ट फ्रॉम फीस एंड प्रॉफिट शेयरिंग, बाकी की बात भी सही होती अगर आप अक्षय कुमार होते एंड आपके सामने अनीस बाज़मी या फराद सामजी जैसा होता कोई एज ए डायरेक्टर एंड नॉट संदीप रेड्डी वांगा। क्योंकि एनिमल मूवी तभी इतनी अच्छी बनी थी क्योंकि वांगा को रणवीर जैसा डेडिकेटेड एक्टर मिला था। एंड रणवीर तो बहुत दूर की बात है, तृप्ति डिमरी भी सेम लेवल पे ही थी विद वांगा फॉर द वर्क एथिक। एंड दीपिका इज सच अ फाइन एक्ट्रेस फॉर हर रोल्स इन मूवीज लाइक पीकू, पद्मावत, कॉकटेल एंड सो मच मोर। एंड वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हिट मूवी का पार्ट रह चुकी है कल्कि 2898 AD। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई एज एन एक्ट्रेस जो अपनी हर एक रेंज एक्सप्लोर करती है वो इतने छोटे से इशू के लिए मूवी क्यों छोड़ना चाहेगी। एंड उससे भी गलत बात जो मुझे ये लगी दीपिका और उसकी पीआर टीम के साइड से कि जो उन्होंने स्पिरिट के बारे में रिवील कर दिया था कि वो एक ए रेटेड एक्शन मूवी होने वाली है। एंड मुझे बाकी का नहीं पता जो ये रीजन दे सकते हैं कि ब्रो इट्स अ संदीप रेड्डी वांगा फिल्म, ऑफ कोर्स वो ए रेटेड ही होगी। नो, मुझे जरा भी नहीं आइडिया था कि स्पिरिट एक ए रेटेड मूवी होने वाली है। एंड संदीप रेड्डी वांगा भी अभी तक बस यही बोल रहे थे कि दैट इट्स अ मूवी अबाउट एन ऑनेस्ट कॉप। एंड संदीप रेड्डी वांगा बहुत सीक्रेटिव होते हैं अपनी मूवी के साथ, ये बात सबको एनिमल के ट्रेलर से ही समझ में आ जानी चाहिए। एंड दीपिका की पीआर तृप्ति डिमरी को जो टारगेट कर रही है वो उससे भी गलत है क्योंकि एक तो बेचारी का करियर अभी अभी चला था, देन फिर से उसको बॉलीवुड अड़भंगे आई कैंडी वाले रोल देने लगा था। सो फाइनली वो उसी बंदे के पास जाएगी ना जिसने उसको पहले बचाया था। एंड ये दीपिका की पीआर का हमेशा से रहा है भाई, कभी जवान के टाइम पे नयनतारा के साथ, कभी आलिया के साथ, तो कभी क्या तो कभी क्या। इतना अटेंशन सीकर भी नहीं होना चाहिए ना किसी को भी, स्पेशली व्हेन यू ऑलरेडी हैव आवर अटेंशन विथ योर अमेजिंग एक्टिंग। और फिर तुम्हारा ये रेनबो पिसिंग यूनिकॉर्न हस्बैंड भी तो है। तो ये था मेरा ओपिनियन ये पूरी स्पिरिट की कंट्रोवर्सी पे, जहां पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फॉल्ट और सिर्फ फॉल्ट दीपिका पादुकोण और उसकी पीआर टीम का ही है। आपका क्या कहना है इस पे प्लीज कमेंट में बताना जरूर, और प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। केसरी वीर मैं फाइनली देख लिया हूँ, एंड क्यों ही देखा हूँ मैं एक सीरियल के एपिसोड को थिएटर में जाके वो जाने
जानने के लिए आपको रिव्यू देखना पड़ेगा मेरा उसके ऊपर, जो कि आने वाला है बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट, फाइनल रेकनिंग। एंड मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये मूवी से पहला पार्ट जिसका नाम था